students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study unit number 7, Glimpses of India. भारत की झलक. Glimpses means झलक, भारत की झलक. इस लेसन 7 में भारत की झलक में स्टूडेंट्स 3 स्टोरीज हैं. ठीक है, हम यहाँ पर स्टोरी नंबर 1, ए बेकर फ्रॉम गोवा. गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला, जिसे नानबाई भी कहते हैं, या पाव वाला. इस स्टोरी ए बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर हैं, राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्स. लूसियो रोड्रिग्स गोवा के एक नानबाई या पाव वाला के बारे में लिखते हैं. ए बेकर फ्रॉम गोवा का हम आपको यहाँ पर समरी एक्सप्लेन करने वाले हैं. समरी पूरे लेसन का एक जो है शॉर्ट फॉर्म होती है, संक्षिप्त, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त विवरण. ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं. समरी ऑफ द लेसन. ए बेकर फ्रॉम गोवा. आइए शुरू करते हैं. दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ traditional Goa village baker and his position in society. This is यह है a pen portrait. पेन पोर्ट्रेट कहते हैं शब्द चित्र या किसी व्यक्ति का अनौपचारिक वर्णन ऑफ ए ट्रेडिशनल पारंपरिक गोवा विलेज, गोवा के गांव के बेकर मीन्स पाव वाला, एंड हिज पोजीशन और उसकी स्थिति इन सोसाइटी समाज के अंदर. यह पारंपरिक गोवा के गांव के पाव वाला, पाव रोटी बनाने वाला, नानबाई और समाज में उसकी स्थिति का एक शब्द चित्र है, एक व्यक्तिगत अनौपचारिक वर्णन है. ठीक है स्टूडेंट्स, पेन पोर्ट्रेट किसे कहते हैं? शब्द चित्र, यानी किसी व्यक्ति का अनौपचारिक रूप से वर्णन करना. ठीक है. एल्डर्स फॉन्डली रिमेंबर ओल्ड पोर्तुगीज एंड देयर ब्रेड. एल्डर्स बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, फॉन्डली बड़े प्यार से, रिमेंबर याद करते हैं, ओल्ड पोर्तुगीज पुराने पुर्तगालियों को, एंड देयर ब्रेड और उनकी पाव रोटी को. बड़े बुजुर्ग लोग बड़े प्यार से पुराने पुर्तगालियों को और उनकी पाव रोटी को याद करते हैं. द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट बट सम बेकर्स हैव स्टेड बैक. द पोर्तुगीज पुर्तगाली लोग, हैव लेफ्ट जा चुके हैं, छोड़कर चले गए हैं, बट सम बेकर्स लेकिन कुछ पाव रोटी निर्माता, पाव वाले, हैव स्टेड बैक यहीं पर रुके रहे हैं, वे भारत छोड़कर के नहीं गए. दे स्टिल यूज द ट्रेडिशनल फर्नेसेस टू बेक ब्रेड एंड केक्स. वे स्टिल अब भी, वे कौन? पाव रोटी बनाने वाले,
पाव रोटी निर्माता या पाव वाले अब भी यूज प्रयोग करते हैं द ट्रेडिशनल पारंपरिक फर्नेसेस भट्टियाँ टू बेक पकाने के लिए या बनाने के लिए ब्रेड पाव एंड केक्स और केक। वे अभी भी पाव और केक को पकाने के लिए पारंपरिक भट्टियों का प्रयोग करते हैं। द राइटर रिमेंबर्स हिज चाइल्डहुड। लेखक अपने बचपन को याद करता है। द बेकर who used to be their friend and guide would come twice a day when he started his sale and on his return when he had sold everything. The baker वह पाव वाला who used to be their friend and guide who used to be जो हुआ करता था या होता था देयर फ्रेंड उनका मित्र एंड गाइड और मार्गदर्शक। वह पाव वाला जो उनका मित्र और मार्गदर्शक हुआ करता था वुड कम आया करता था ट्वाइस अ डे एक दिन में 2 बार आता था। एक बार कब? जब व्हेन ही स्टार्टेड हिज सेल जब ही स्टार्टेड वह शुरू करता था हिज सेल अपनी बिक्री जब वो अपनी बिक्री करने के लिए जाता था या करता था तो एक बार तो तब आता था घर। एंड ऑन हिज रिटर्न और अपनी वापसी पर जब वो वापिस आता था बिक्री करके व्हेन ही हैड सोल्ड एवरीथिंग जब वह सब कुछ बेच देता था तो वापसी में आता था राइटर के पास। He first delivered the bread to the servants and then to the children of the house. He first वह सबसे पहले delivered देता था the bread पाव to the servants नौकरों को। सबसे पहले वह नौकरों को पाव देता था या पाव रोटी देता था and then to the children of the house और फिर वह घर के बच्चों को पाव रोटी देता था। विदाउट ब्रशिंग देयर टीथ दे एट दी ब्रेड बैंगल्स एंड ड्रिंक हॉट टी। अब क्या होता था? विदाउट ब्रशिंग देयर टीथ अपने दांतों को ब्रश किए बिना ही वे एट खाते थे द ब्रेड बैंगल्स पाव चूड़ियां। वे दांतों में ब्रश किए बिना ही पाव चूड़ियों को खा लेते थे एंड ड्रिंक हॉट टी और गर्म चाय भी पी लेते। यो बच्चे नौकर उन्हें जब पाव रोटी खाने के लिए मिलती थी तो वो ब्रश वगैरह नहीं करते थे, ऐसे ही बिना ब्रश किए ही पाव रोटी को पाव चूड़ियों को खा लेते थे और गरम गरम चाय पी लेते थे। ए बेकर हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ। ए बेकर एक पाव वाला हैड रखता था या होता था एन इम्पोर्टेंट प्लेस एक महत्वपूर्ण स्थान इन द विलेज लाइफ गांव के जीवन में। ग्रामीण जीवन में एक पाव वाले का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड cakes and bowling hands at different festivals. Marriage gifts शादी के उपहार विवाह के तोहफे वर होते थे मीनिंगलेस अर्थहीन विदाउट बिना स्वीट के ब्रेड मीठी पाव के बिना केक्स केक के बिना एंड बोलिन हांस ये एक बिस्किट का नाम है, खाद्य पदार्थ का नाम है। जिस प्रकार से केक है पाव है उसी प्रकार से बोलिन हांस भी होता है। एट डिफरेंट
फेस्टिवल्स, अलग अलग उत्सवों पर, अलग अलग उत्सवों पर मीठे पाव के बिना, मीठी पाव, केक और बॉलिनहांस के बिना, यानी विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न उत्सवों पर मीठी पाव, केक और बॉलिनहांस के बिना शादी के उपहार अर्थहीन होते थे। In old days, the baker used to wear a peculiar dress, कबाई। In old days, पुराने दिनों में the baker, पाव वाला, used to wear, पहना करते थे, a peculiar dress, एक विचित्र पोशाक, peculiar मीन्स विचित्र या अनोखी, ड्रेस मीन्स पोशाक, कबाई। कबाई नाम की विचित्र पोशाक को पुराने दिनों में पाव वाला पहनते थे। लेटर, बाद में, दे स्टार्टेड वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर लॉन्गर देन द शॉर्ट्स एंड शॉर्टर देन द फुल लेंथ। लेटर, बाद में, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, पाव वालों ने, पाव रोटी बनाने वालों ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, वेयरिंग पहनना, अ शर्ट एक कमीज, एंड ट्राउजर्स और एक पजामा, विच वर लॉन्गर देन द शॉर्ट्स, जो वर होते थे, लॉन्गर अधिक बड़े, देन द शॉर्ट्स नेकर से, जो नेकर से तो बड़े होते थे, पजामे जो नेकर से तो बड़े होते थे, एंड शॉर्टर देन द फुल लेंथ, और शॉर्टर मीन्स और छोटे होते थे, देन द फुल लेंथ, पूरी लंबाई की पैंट से छोटे, यानी कि बाद में आकर के पाव वालों ने एक कमीज और ऐसा पजामा जो नेकर से तो बड़ा होता था और पूरी लंबाई की पैंट से छोटा पहनना शुरू कर दिया। दी बेकर्स used to be prosperous, बेकर्स पाव वाले, पाव रोटी निर्माता, used to be हुआ करते थे, prosperous मीन्स संपन्न, समृद्धशाली। उस समय पर पाव निर्माता, पाव वाले संपन्न हुआ करते थे। देयर families and servants never starved, वे यानी पाव वाले, देयर फैमिलीज उनके परिवार, एंड सर्वेंट्स और उनके नौकर, नेवर कभी नहीं, स्टार्व्ड मीन्स भूखों मरते थे, यानी कि नान वालों का, पाव वालों का और उनका परिवार और उनके नौकर कभी भूखों नहीं मरते थे। Their good health was a testimony of their prosperity and good income. Their good health, उनका अच्छा स्वास्थ्य, was a testimony, testimony means proof, प्रमाण, सबूत होता था, of their prosperity, उनकी संपन्नता का, and good income, और अच्छी आमदनी का। उनका, किनका? पाव वालों का, पाव वालों का अच्छा स्वास्थ्य उनकी संपन्नता और अच्छी आमदनी का सबूत होता था। तो स्टूडेंट्स, ये थी ए बेकर फ्रॉम गोवा नाम की पहली स्टोरी की समरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वीडियोज बनने वाली हैं, 3 स्टोरी हैं और हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी पूरी हो, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी सारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, नई वीडियो के साथ। टेक केयर।